नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ का अभ्यास। चौथा पाठ, न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। न लभ्यते ना मिले, चेत तो आम्लम खट्टे हैं, द्राक्षाफलम अंगूर। अगर कोई चीज ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ऐसी कहावत जानी जाती है। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। एक श्रीगाल इति गीतस्य सा अभिनयम कक्षायाम गानम कुर्वन्तु। एक श्रीगाल, इस गीत का अभिनय के साथ, एक्टिंग के साथ कक्षा में गान करें। प्रश्न संख्या 2, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। अधः नीचे प्रदत्तानां प्रदान किए गए प्रश्नानां प्रश्नों के एक पदेन एक पद में, पदद्वयेन वा द्वे दो, पदद्वयेन दो पदों से, वा अथवा उत्तरम उत्तर लिखन्तु लिखिए। एक या दो पदों से, दो शब्दों से उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कः वनम गच्छति, कौन वन जाता है। श्रीगालः, श्रीगाल काम पश्यति, सियार किसको देखता है। द्राक्षाफलम, अंगूर को। श्रीगालस्य मुखे किम जायते, श्रीगाल के मुख पर क्या हो जाता है, आ जाता है। रसः, रस, सियार के मुंह में रस आ जाता है, लार आ जाती है। श्रीगाल किम पश्यति, सियार किसको देखता है। द्राक्षाफलम, अंगूरों को। द्राक्षाफलम कुत्र दृश्यन्ते, द्राक्षाफल यानी अंगूर कहाँ दिखाई देते हैं। लतासु, अर्थात बेलों पर। किम श्रीगालः पुनः पुनः उत्पतति, क्या सियार दोबारा दोबारा कूदता है। तो उत्तर होगा आम, हाँ जी, कूदता है। किम श्रीगालः द्राक्षाफलम प्राप्नोति, किम श्रीगालः द्राक्षाफलम प्राप्नोति, क्या सियार अंगूर प्राप्त कर पाता है। उत्तर होगा न। प्रश्न संख्या 2, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। अधः नीचे प्रदत्तानां प्रदान किए गए प्रश्नानां प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में, फुल सेंटेंस में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, श्रीगाल कथम वनम गच्छति, सियार कैसे वन में जाता है। तो उत्तर हो गया पिपासया बुभुक्षया। तो ऐसे लिखेंगे, श्रीगाल पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, यानी इस पद को हटाएंगे और यहाँ पर ये दो पद लिखेंगे और पूरा वाक्य करके इसे हल करेंगे। वनम गत्वा श्रीगालस्य किम जायते, वन में जाकर सियाल का क्या हो गया। तो किम की जगह आएगा वनम गत्वा श्रीगालस्य स्वेदः तृषा च, पसीने और प्यास हो गई। श्रीगालः द्राक्षाफलम कुत्र पश्यति, सियार अंगूर को कहाँ देखता है। तो श्रीगालः द्राक्षाफलम, सियार अंगूर को लतासु ऊपरी पश्यति, लताओं के ऊपर देखता है। श्रीगालः द्राक्षाफलम के बाद यहां से छोड़ के लतासु ऊपरी पश्यति, देखता है, लताओं के ऊपर, बेलों के ऊपर देखता है। अगला प्रश्न, द्राक्षाफलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते, द्राक्षाफल को देखकर, अंगूर को दृष्ट्वा देखकर, कस्य किसके मुखे, मुंह में, रसः जायते, लार आ जाती है। तो किसके मुंह में आती है। श्रीगालस्य। अंते श्रीगालः किम वदति, अंत में सियार क्या कहता है। आम्लम द्राक्षाफलम, यानी अंगूर खट्टे हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ इसे भी समझना चाहिए। अस्मिन् पाठे ज्ञायते लभते पलायते इति एतदृशानि क्रियापदानि सन्ति। हमारे पाठ में, इस पाठ में ज्ञायते, लभते, पलायते, ये सब क्रियाएं आई हैं, जबकि हम लोग तो जो है अभी तक पढ़ती पढ़ता वाली इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग कर रहे थे। तो इसमें कैसी आई है, जायते, लभते, पलायते। एतादृशानां क्रियापदानि रूपाणि लट लकारे कथम भवन्ति इति पश्यामः। तो इस तरह के क्रियापदों के कैसे वाले, जायते, लभते, ना, पलायते, तो इनके जो क्रिया रूप हैं वो लट लकार में कैसे होते हैं, आइए इसे देखते हैं। तो इन्हें जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लभते, लभेते, लभन्ते, लभ से, लभेथे, लब्धवे, लभे, लभावहे, लभामहे। एक बार फिर से देखिए, लभते, लभेते, लभन्ते, लब से, लभेथे, लब्धवे, लभे, लभावहे, लभामहे। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, ऊपरी प्रदत्तानां मंजूषां दृष्ट्वा, ऊपर प्रदान की गई मंजूषा बॉक्स को देखकर, रिक्त स्थानेषु
उचित क्रियापदानि लिखन्तु। रिक्त स्थानों पर यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये खाली स्थानों पर उचित क्रियापदों को लिखिए। जैसे क वंदते, वंदेते, वदंतई। नहीं, ये गलत है। वंदते, वंदेते, वदंते, दो मात्रा नहीं, एक आएगी। वदंते। वंद से वंदे थे, वंद दवे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। ऐसे ही प्लायते, प्लायेते, प्लायन्ते, प्लायसे, प्लायेथे, प्लायध्वे, प्लाये, प्लायवहे, प्लायमहे। ऐसे ही जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जाया, जायवहे, जायमहे। इसे आप किसी भी एक आत्मनेपद पद के रूप को याद कर लीजिए, किसी धातु रूप को, तो बाकी उसी तरह से बन जाएंगे। ये जायते वाला कर लीजिए, जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायवहे, जायमहे। प्रश्न संख्या 5। उदाहरणानुसारम एक वचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचन बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण को देखकर, एक वचन रूप को देखकर द्विवचन और बहुवचनों को लिखिए। जैसे कंप धातु का कंपते, तो कैसे बना था? जायते, जायेते, जायन्ते। कंपते, कंपेते, कंपन्ते। वर्ध का वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। ऐसे वर्त धातु का वर्त से वर्ते थे, वर्त धोए, ये मध्यम पुरुष आ गया। प्र प्लस काश, प्रकाशते, प्रकाशेते, प्रकाशन्ते, ये प्रथम पुरुष आ गया। वंद, वंदना करना, वंदेगा, वंदावहे, वंदामहे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे, ये हो गया उत्तम पुरुष। याच धातु का याचते, याचेते, याचन्ते। लज से लज्जेथे, लज्ध्वे। वीक्षते, वीक्षेते, वीक्षन्ते। सेवे, सेवावहे, सेवामहे। वंद से वंदेथे, वंदध्वे। शोभते, शोभेते, शोभन्ते। प्रश्न संख्या 6। उदाहरणानुसारम वाक्य द्वयम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार दो वाक्य लिखिए। जैसे शत्रु पलाय, शत्रु जो है सब्जेक्ट है हमारा, करता है, और वो धातु क्या एक्शन कर रहा है? पलाय, भागने की। शत्रु पलायते, शत्रु भाग जाता है। तो चोरा पलायन्ते, चोर भाग जाते हैं। यहाँ शत्रु का जो है इसका भी बहुवचन चोरा और इसका भी बहुवचन प्लायन्ते। देखिए, तो वृक्ष वर्धते, वृक्ष वर्धते, वृक्ष बढ़ता है। छात्र वंदे, छात्र वंदना करता है। वैद्य वीक्षते, वैद्य वीक्षता है, अर्थात इलाज करता है। कर्मचारी सेवते, कर्मचारी सेवा करता है। वृक्ष कंप, वृक्ष कंपते, और इसके बहुवचन रूप बनेंगे वृक्ष वर्धते। बालः, इसका बहुवचन बनाएंगे बालाः वर्धन्ते। भक्ताः वंदन्ते। प्रेक्षकाः वीक्षन्ते। महिलाः सेवन्ते, और रुग्णः कंपन्ते। प्रश्न संख्या 7। उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपै पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर वाक्य उचित रूपों से पूरा कीजिए। जैसे पहला है शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जाए, तो इसका उत्तर होगा शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जायते। शुनक को देखकर बालक में भय आ जाता है। तो ख भाग है मुष्कः मार्जारम दृष्ट्वा पलाय, तो उत्तर होगा मुष्कः मार्जारम दृष्ट्वा पलायते। अब ये पलायते किसके लिए आया है? मुष्कों के लिए। रात्रि काले मार्ग दीपा प्रकाश, तो बनेगा रात्रि काले मार्ग दीपा प्रकाशयन्ते।